हेलो फ्रेंड, सान्या स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अभिशाप, एक दर्द भरी कहानी। फोन की घंटी बज रही थी। मोहित ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक स्त्री रेल से कटकर मर गई। उसके फोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसलिए आपको फोन किया। मोहित को बहुत बड़ा धक्का लगा। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ भी घर में हुआ बता रही थी। आवाज में भी बहुत कमजोरी थी, लेकिन वह थका हुआ था। उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूंगा। पर अब तो। मोहित जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी पर रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फोन किया, जो बिजली विभाग में कार्य करता थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे। मौसा जी को तो लगा जैसे उसकी बात सुनकर सांप सा ही सूंघ गया हो। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी। उनसे 6 साल छोटी थी। मोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। मोहित सोच में डूब गया। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए। उस बार लड़का पैदा होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, पर लड़की हुई। किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। कोहराम समझ गया था। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही हुआ। कभी कोई प्यार माँ बाबूजी का नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उनकी हालत और खराब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली हो गई। स्कूल तो भेजा गया उन्हें, पर पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी गई। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते फिर काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती थी, एक बार मौसी को भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया। फिर तो उनकी बहुत पिटाई हुई। दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी हुई सल्फास की गोलियां खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई। 16 साल की उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई हमारे शहर में। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज तरार सास और विधवा बहन और आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं थी उनके। मायके वालों ने भी शादी के बाद उनसे कोई मतलब नहीं रखा। बस माँ से कभी कभी मिलना होता था उनका। अपना दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। मैं भी बराबर में बैठ के सुनता रहता था। बात बहुत समझ तो नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू अच्छे नहीं लगते थे। मुझे बहुत प्यार करती थी मौसी। माँ बताती है, एक बार जब फिर मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तभी उन्हें पता चला कि वह गर्भवती है। उस दिन से वह खुश रहने लगी। उन्हें यही लगने लगा, अब कोई अपना आने वाला है जो उनका उद्धार करेगा, उनको समझेगा। और फिर रौनक घर आया। 1 साल बाद रोशनी से उनकी दुनिया खुशियों से भर गई। सास की चिल्पो, पति का कठोर व्यवहार, ननन की मनमानी, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। खुशी में मग्न अब दूसरी दुनिया में रहने लगी। बच्चे पढ़ने में अच्छे निकले। लड़का बैंक में अफसर और लड़की इंजीनियर बनी। बेटी के जॉब में आते ही उसकी शादी कर दी। वह अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपने ससुराल में व्यस्त थी। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी वह। कहती थी, अब मैं अनाथ हो गई। वह तो खुद ही बिल्कुल टूट सा गया था, पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा था, मैं हूं ना। उसने ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद कर दिया था भेंट स्वरूप, ताकि जब चाहे उनसे बात कर सके। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया। पति को तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, हालांकि उन्हें भी लड़की और उनका परिवार ठीक नहीं लगा। फिर भी बेटे की खुशी के लिए बड़े लाड प्यार से बहू घर पर लेकर आए। पर शायद यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी का कोई काम नहीं था। भाई भी आवारा था। वह तो हर वक्त घर में डेरा डाले रहते और बहू को चढ़ाते रहते। बहू को हर समय ठंडा बुखार। मौसी दिन रात काम करती रहती। बेटे से बात करने की कोशिश की,
तो बेटे का जवाब सुनकर हक्की बक्की रह गई। बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रहती है। पहले अपने माँ बाप, फिर सास और अब बहू। कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो। पापा को भी आपसे इसीलिए शिकायत रहती है। कुछ समझती नहीं हो आप। मौसी घुट कर रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था, अब किसी से कुछ नहीं कहेंगी। जब बहू के पैर भारी हुए, वह सबसे भारी वक्त था उनका। काम भी सारा करती, ऊपर से बहू के इल्जाम। इन्हें मैं खाती हुई अच्छी नहीं लगती, तभी वही बनाती है जो मैं नहीं खाती। अब बहू को रौनक की बुआ जी का भी पूरा संरक्षण प्राप्त था। मौसी तो खाना बनाने से पहले पूछ कर आती थी क्या खाना है, पर अगर वह बेटे से यह कहती तो बेटा सही क्यों मानता। उसे भी अब यही लगता था, माँ में ही प्रॉब्लम है, तभी कोई पसंद नहीं करता इन्हें। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज ही बेटी से मिलने आती और ज्ञान बधार जाती क्या क्या खाना है। मौसी रसोई में उसे पूरा करने में जुटी रहती। कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा, कभी दूध। इसी बीच बेटे का भी ट्रांसफर हो गया। पति ने बैठक तक खुद को सीमित कर लिया। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए काम में लगी रहती। पर जिस दिन दूध जैसा पोता घर आया, फिर मौसी निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी। पर सपना तब टूटा जब बहू ने पोते को हाथ भी लगाने से मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर रहने लगी थी, बेटे की देखभाल के नाम पर काम सारा मौसी करती थी। फिर भी टूट गया था, इतना काम नहीं हो पा रहा था। उन्हें बुखार आ गया, तब भी वह काम करती रही, पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गई। फिर तो घर में कोहराम सा मच गया। कहा गया कि घर में काम क्या बढ़ गया, नाटक शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कहा गया उन्हें। रौनक की बुआ भी कहने लगी, इसकी तो आदत है शुरू से नाटक करने की। बहुत रोई मौसी कल रात। मौसी ने उसे फ़ोन करके यही सुना रही थी, पर उसने ठीक से पूरी बात सुनी नहीं। सोचा कल जाकर मिल लेगा, पर शायद उन्होंने तभी मन बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ, बहू और उसकी माँ कह रही थी, कुछ किया तो है नहीं आज तक। रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम खराब कर गई। घर के लिए बस अभिशाप रही। भगवान ऐसा दर्द किसी को न दे।